ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात, आप ऐसे मान करके चलिए कि एक एसएससी सीजीएल में कम से कम 30 से 35 लाख फॉर्म भरा जाता है, सीएचएसएल में 20 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जाता है, सीपीओ में 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जाता है, एमटीएस में फॉर्म भरा जाता है, जीडी में फॉर्म भरा जाता है। जो एसएससी एक कमीशन है, अगर उसके हम सारे के सारे मिला दे तो कम से कम उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? और अगर 1 करोड़ अभ्यर्थी जहां पर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हमारे 10 या 20 लोगों के प्रयास से बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलने वाली है। ये प्रयास एक बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। और मुद्दे यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि कोई और बात है, चेयरमैन मिल नहीं रहे हैं क्या, इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है? तो मैं चाहता हूं यहाँ पर जो हमारा सारा डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर कि हम प्रॉपर वे में सबसे पहले ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को ये क्लियर करें कि भाई एक्चुअल में ये रिफॉर्म है तो किन बिंदुओं को लेकर के, और 10 टीचर 10 अलग अलग तरह की रिफॉर्म ना बताए, एक ही रिफॉर्म डिसाइड हो, उसी को लेकर के सारे टीचर अपनी अपनी भाषा में अपने अपने बच्चों को यहाँ पर बताएं और क्लियर करें। उसके बाद में एक डेट भी डिसाइड हो, एक जगह भी डिसाइड हो, उसकी एक परमिशन भी पहले से लेकर के रखी जाए, क्योंकि अभी 10 मिनट के अंदर में पुलिस वाले पूरा हटाने के फिराक में है। डीसीपी का ऊपर से ऑर्डर आ रखा है, या तो तुम ऐसे मान लो नहीं तो दूसरा तरीका से मनवा देंगे, क्योंकि आदेश नहीं है, परमिशन नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि एक रैंडम डिसीजन था यहाँ पर आना, और आना भी इसीलिए था कि ऐसा नहीं कि अब हम फेल हो गए, आना इसीलिए था ताकि जहाँ जहाँ जगह जगह पर हो सकता है। नुक्कड़ नाटक आपने देखा है, कितने परफॉर्म करने वाले होते हैं, 5-6 लोग ही होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों के अंदर में अलग जगाते हैं। निर्भया जब केस हुआ था तो छोटे छोटे जगह पर जाकर के बताया जा रहा था। ये एसएससी का मुद्दा है। आज हमने मुखर्जी नगर, जो कि पूरे भारत का गढ़ माना जाता है एसएससी के लिए, वहां के लोगों तक अपनी बात तो पहुंचाई। अब इसको ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और यकीन मानिए चेयरमैन की एक भी नहीं चलने देंगे। मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ, एक भी नहीं चलने देंगे। आपके सारे के सारे टीचर्स आपके सारे के सारे टीचर्स आपके साथ में हैं, और सभी लोगों ने इस बात का वादा किया है कि हम एक डेट निकालेंगे। क्यों नवीन भाई, ये है ना, एक डेट निकालेंगे, उस डेट में यहाँ पर हम लोग जो है सारा का सारा मिलकर के डिस्कस करेंगे, अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाएंगे, और ये बहुत लंबा ना चले तो 2 से 3 दिनों के अंदर में हम इसके एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है? सही है ना? तो क्या हमें इसी के आगे बढ़ना चाहिए, अभी रात भर यहाँ रुकना चाहिए? नहीं, मर्जी की बात नहीं है, जो निष्कर्ष जिससे निकल पाए। मैंने वही बात कहा कि दीवार को धक्का दे रहे, लेकिन ये भी तो बताओ क्यों धक्का दे रहे। अगर हमें हमारा लड़ाई है एसएससी से, और हमारा लड़ाई है कि हमारे रिफॉर्म होने चाहिए, तो रिफॉर्म एक प्लान वे में हो, रिफॉर्म इस तरीके से हो कि एक डेट डिसाइड हो, उस डेट में यहाँ पर जगह डिसाइड हो, सारे टीचर्स पहले से अपने बच्चों को बता करके रखें, और भी लोग यहाँ पर आए, और सारी चीजों की व्यवस्था, और उसके बाद में लड़ाई लड़ी जाए। अब आप लोग बताइए सही है कि गलत है? बाकी कुछ बात नवीन सर आपको बताएंगे। बात है सर, मैं सहमत हूँ आपकी सारी चीज़ों से, क्योंकि सर ये भी आप सर ने बता ही दिया कि सीजीओ ना जाने का डिसीजन क्या रहा, क्योंकि वहाँ पहुँचना आसान ही नहीं था, उधर सब कुछ कवर्ड है, और नेशनल इशू है तो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते उस बारे में। लेकिन कम से कम एटलीस्ट जो बच्चे यहाँ से बसेज में गए, सर लोग लेके गए, क्रिस्टोफर सर भी लेके गए बस में, भारती सर के यहाँ से भी लोग गए, काफी गए। तो ये जो सब लोग वहाँ गए, थोड़ा साइड हो जाए यार, बच्चे है ना, उनको सीजीओ ले जाकर के ये बोलते थे कि तुम वापस चले जाओ, ऐसे ही सर कह रहे हैं, थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। उनको ऐसा तो नहीं बोल सकते ना सीजीओ के बाद में कि भाई तुम वापस चले जाओ, तो उनको यहाँ ले जाकर के भी मैसेज दें कि चल क्या रहा। और एक बढ़िया मैसेज हम लोगों ने दिया है बच्चों को। जितने लोग थे उनसे ज्यादा तक वो डाइवर्सिफाई हो पाए, और उतने से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचा भी है मैसेज। तो इतने उस मैसेज को आप लोग भी आगे पहुंचाओ। आप सब लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो कम से कम जानो कि भाई जो चीजें अगर तुम्हारे साथ नहीं भी घटित हुई हैं तो कल हो सकती हैं बिल्कुल वही चीजें, तो तुम जान लो उनके क्या है। और छात्र का तो अपना कुछ ऐसा थोड़ी है, बैच थोड़ी होता है यार कि 2023 के तो ही साथ देंगे, 24 के 25 के सब बराबर होगा। कुछ तुम्हारे साथ भी कल होंगी, और कल ना हो तुम्हारे साथ भी हो जाओ। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपको बता देंगे कि भाई डेट रहेगी ये, इस डेट को, इस टाइम को पहले से भी किसी मत करना, और अभी से भी जैसा सर ने कहा है बिल्कुल इस तरह से चीज़ें करेंगे। की बात करें तो प्री और मेंस हो जाता था, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव था, तो डिस्क्रिप्टिव के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। जिनके डॉक्यूमेंट सही माने जाते थे उसके बाद में उन्हीं को आगे भेजा जाता था, और मेरिट लिस्ट में बनकर के उनका सिलेक्शन होता था। अब कहानी उल्टी हो गई है। जैसे मानो ये सारे लोगों ने पेपर दिया, सारे कट ऑफ क्लियर कर गए, सबका सिलेक्शन हो गया भाई। अब जब डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है, पता चल रहा है इनका डॉक्यूमेंट है ही नहीं, इनका पूरा है ही नहीं। इन्होंने अभी ग्रेजुएशन में और इन्होंने फॉर्म भर दिया था मजे मजे में, अब ये 3 सीटें निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट की प्रावधान है कि वापस से ला करके 3 लोगों को उसके जगह पे बिठा देती है। क्यों नहीं बिठा सकती? कारण है, ये भाई एमईए के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे, ये प्रिवेंटिव पर हुए थे, और ये मानो यहाँ जीएसटी पर हुए थे, और सबके नंबर अलग अलग थे। अब 3 लोगों को वापस से एंट्री करने का मतलब नीचे वालों को कहां पर ऊपर शिफ्ट करना, मतलब फिर से पूरी की पूरी लिस्ट निकालना। तो ये काम एसएससी नहीं कर सकती है। तो ये तो जरूर कर सकती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करा दे, पहले करा दे। इससे क्या होगा कि जो सही उम्मीदवार होंगे उन्हीं का चयन हो पाएगा, और जितनी भी सीटें होंगी वो पक्के वही लोगों के होंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला तो हमारा ये डिमांड है। दूसरा डिमांड यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि जितने भी सेंटर्स पर वो टाइपिंग करवा रहे हैं, पहले उन सेंटर्स की क्वालिटी चेकिंग कर लें, कीबोर्ड की चेकिंग कर ले। हाल फिलहाल एक लड़की के साथ में ये इशू हुआ कि वो टाइप कर रही थी और बैक स्पेस दबा का दबा रह गया, अब पूरा का पूरा रो ही उड़ गया उसका।
मतलब आप ये समझो चारों सब्जेक्ट पर उस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी किताबें पढ़ी होगी उसने, सब पढ़ करके बहुत शानदार नंबर ला करके और लास्ट में कंप्यूटर में वो फेल हो जा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा क्वालिटी इंश्योरेंस किया जाए। तीसरा, जैसे यहाँ पर पेपर के बीच में रफ शीट ला करके देते हैं, कमीशन कॉपी ला करके देते हैं, बच्चा उससे काफी ज्यादा परेशान होता है। 100 लोगों के बीच में एक इन्विजिलेटर है जो यहाँ पर बांट रहा है पेपर, रफ शीट बांट रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कुत्तों बिल्लियों की तरह जा करके छीन रहे हैं अपने लिए रफ शीट, भाई जल्दी दो मेरा टाइमर भाग रहा है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक क्वालिटी तरीके से चीजें रहे तो ज्यादा बेहतर है।